जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीटी 1 के एग्ज़ाम 30 शिफ्ट में हुए थे। 30 की 30 शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में मिल जाएंगे। अगर इस सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम यानी कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, भगत सिंह जी के क्लास को। सारा क्वेश्चन का बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक ग्राफ दिया गया है, इसमें दिया गया है अर्निंग पर डे। अर्निंग जो हो रहा है वो दिया हुआ है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये सारा दिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त ग्राफ के आधार पर सप्ताह भर में अर्जित कुल धन राशि क्या है। कह रहा है कि सप्ताह भर में जो धन कमाया है वो बताना है कि वो क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सारे को जोड़ देंगे। जैसे सोमवार को कितना कमाया है? 100 रुपये कमाया है, ठीक है। फिर सोमवार को कितना कमाया है? 500 रुपये कमाया है, 500 रुपये जोड़ देंगे। फिर मंगलवार को कितना कमाया है? 300 रुपये कमाया है। फिर बुधवार को कितना कमाया है? 600 रुपये कमाया है, ठीक है। फिर बृहस्पति को कमाया है, दोनों के बीच है, 6 और 7 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 650, 650 कितना हो जाएगा? 50। फिर आ गया है शुक्रवार को कितना कमाया है? 300 रुपये। फिर आ गया शनिवार को कितना कमाया है? 300 और 400 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा? 350। कितना हो जाएगा? 350। यही सबको जोड़ देंगे, इस सब को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2800। यानी कि पूरे सप्ताह में कितना कमाया है? 2800। ऑप्शन देखेंगे 2800 सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प से उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म से समान रूप से संबंधित हो। यहाँ पे दिया गया है क्या? दांत, टूथपेस्ट। दांत को किस चीज़ से साफ करते हैं? तो टूथपेस्ट से। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से छांटना है। चेहरा, पाउडर से चेहरा साफ नहीं होता है, ये गलत हो गया। बटन, जीन्स, तो ये पे एक दूसरे को बांधे रखाता है, साफ करने का नहीं है। शैम्पू, बाल, ये सही है। शैम्पू, बाल को किस चीज़ से साफ करते हैं? तो शैम्पू। साबुन और झाग, यहाँ से शरीर रहता, त्वचा रहता, तो ये भी आंसर सही था, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बाल से क्या चीज़ साफ करते हैं? से शैम्पू से बाल साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए ग्राफ आंकड़ों का कारोबार की स्थापना हेतु चीन की यात्रा करने वाले व्यक्तियों का देशवार एवं आयुवार वितरण प्रदान किया गया है। कह रहा है कि यदि किसी वर्ष 5 लाख लोग चीन की यात्रा गए तो 20 से 40 वर्ष की आयु के चीनी यात्री करने वाले ब्रिटिश नागरिकों की संख्या कितनी है? कौन सा नागरिक पूछ रहा है? ब्रिटिश नागरिक। कौन सा नागरिक? ब्रिटिश नागरिक। तो ब्रिटिश नागरिक यहाँ देखते हैं। ब्रिटिश नागरिक कितना % दिया हुआ है? 20%। 20%। टोटल यात्रा कितना किया था? 5 लाख। तो 5 लाख का हम लोग क्या निकाल देंगे? 20% निकाल देंगे बाय 100। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख आदमी क्या हुआ? चीन गए थे, कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर? अब क्या कर रहा है कि 20 से 40 वर्ष की आयु की उम्र के, कितना? 20 से 40 वर्ष की आयु के उम्र के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन 20 to 40 ईयर्स का 20% गया है। तो अब 20% गया है तो कितना का? 1 लाख गया था, 1 लाख का फिर 20% निकाल देंगे, क्योंकि 1 लाख ब्रिटिश गए थे, कहाँ? चाइनीज। और उसमें से कह रहा है कि 20% यानी कि 20 से 40%, 40 उम्र के कितने? तो 20%, तो फिर इसका 20% निकाल देंगे, ठीक है। तो 10 कैंसिल, कितना हो गया? 10 दूना 20,000।
तो 20,000 नागरिक जो कि 20 से 40 वर्ष के बीच थे वो कहाँ गए थे? जापान, यानी कि चाइनीज। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व के निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त कर रहा है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो, अच्छा हो, उसका आंसर लेना है। इनके बाह्यतम कोशों में से 3 अपूर्ण होते हैं, 3 कभी अपूर्ण नहीं हो सकते। जब इसको एटम भरते हैं इस तरह, तो पहले में इस तरह भरते हैं, तो जब पहला भरेगा उसके बाद ही नेक्स्ट में आएंगे, तो 3 कभी हो ही नहीं सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, तो ये गलत है। अगला क्या है? इनका बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है, अपूर्ण मतलब खाली होता है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अगला क्या करा? इनके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। जब इसमें भरते हैं, जैसे एक हो गया इस तरह, तो फिर 1-2 खाली रह जाता है, तो फिर ये दूसरे से संयोग करके ऑक्सीडेशन करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। संक्रमण तत्व कहते किसके हैं? ठीक है, वैसा तत्व जो किसी से ऑक्सीडेशन करता है उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, ये सब संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है ये क्या है? संक्रमण तत्व। अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो इसमें क्या है? आंतरिक संक्रमण है, ये थोड़ा सा संक्रमण है, लेकिन डी ब्लॉक जो है फुल्ली क्या है? संक्रमण है। डी ब्लॉक यानी कि संक्रमण तत्व क्या है कि रंगीन आयन बनाता है, ठीक है, कठोर होता है, उच्च घनत्व वाला होता है, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है, तो ये सब गुण है उसके। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों के क्रम का अगला चित्र क्या होगा। ये फिगर दिए हुए पूछा गया है कि एक अगला क्रम क्या होगा। तो यहाँ हो क्या रहा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। जैसे यहाँ था तो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अगला कहाँ चला जाएगा? अगला कहाँ चला जाएगा? अगला यहाँ आ जाएगा ना, ये राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, अब यहाँ आया था, फिर इसके बाद कहाँ आना था? यहीं आना था, इस जगह आता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है? तो पूछ रहा है कि इसमें वर्ग कितने हैं, इसमें वर्ग कितना है? तो एक ये हो गया, एक हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो टोटल कितना आ गया? 4। अब इसके अंदर भी बन रहा है, इसके अंदर भी बन रहा है, ये एक हो गया, फिर यहाँ से 2 हो गया, फिर यहाँ से 3, तो 1 2 3, पहले बना था 4, फिर बाद में बना 3, टोटल कितना हो गया? 7। तो वर्गों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन, 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्षों में 608 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि क्या है? निवेश की गई धनराशि क्या है? ये जो 608 रुपये है, तो ये क्या है? मिश्र धन है, ठीक है, ये क्या है? मिश्र धन है। कब? 8% ब्याज के बाद 3.5%। तो पूछ रहा है कि वो दिया गया होगा, उसके द्वारा जो उधारी दिया गया होगा, तो वो रुपया कितना होगा? तो हम यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टाइम इनटू रेट। तो 8%, और इसको जब यानी कि इसको सरल करेंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6 1 7/2, तो 2 से 1 कट गया, 4 बार में कितना हो गया? 7 चौके 28%। यानी कि जो हम किसी को देते हैं वो अपने आप में क्या होता है? 100%, और इसमें ब्याज मिला 28%, तो टोटल 128% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 608। 128% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 608। तो हमें क्या चाहिए? मूलधन पूछ रहा है कि कितना हम दिए होंगे उसको ब्याज में, तो यानी कि 100% पूछ रहा है,
तो 100% हम यहाँ से निकाल लेंगे। मान लेंगे x, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 608 गुना 100 बटे 128। जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 128 से ये कटेगा 19 बार में, 19 बार में कटेगा। 128 अठी अठी 64, 8 छः के 48, 8 छः के 48, अठी अठी 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 475 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। निषेचन के बाद युग्मजन यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। किसका, जायगोट का निर्माण होता है। ये कब होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, नीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। क्या कर रहा है, मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। और गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का जोड़ कितना हो, 48, तो नीतू की आयु कितनी है, नीतू की आयु। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, किसके आयु से कंपेयर करना होगा हमें, गीतू की आयु मान लेते हैं। गीतू की आयु कितना है, x वर्ष। कितना है, x वर्ष। तो गीतू की आयु किससे बड़ा है, ये मीतू से। तो मीतू से कितना बड़ा है, 7 वर्ष। तो x प्लस कितना हो गया, 7, x प्लस 7। फिर कह रहा है कि मीतू से बड़ा है कितना, 10 वर्ष। तो मीतू कितना हो जाएगा, मीतू हो जाएगा x प्लस 7 प्लस 10, टोटल कितना हो गया, x प्लस 17। x प्लस क्या हो गया, 17। तो अब क्या करा है कि यही सबका योग दिया हुआ है कितना, 48। तो नीतू की आयु पूछा है, किसका आयु पूछा है, नीतू का। सबको जोड़ देंगे, क्या था, x प्लस 7, फिर इसका कितना था, x प्लस 17, टोटल कितना था, 48। x की संख्या कितना हो गया, 1 2 3, 3x प्लस 7 और 17 कितना आ गया, 24। इसी का वैल्यू दिया है कितना, 48। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो x का 3x बराबर क्या हो जाएगा, 48 माइनस 24। 3x बराबर हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। जब x से कटा देंगे 3 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। x का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब पूछा किसका आयु है, मीतू की आयु पूछा है। किसका आयु पूछा है, मीतू का। नीतू का आयु पूछा है, नीतू का क्या आया था, x प्लस 17, यही था ना। तो x का वैल्यू कितना था, 8 प्लस 17 कितना हो गया, 25 वर्ष। कितना हो गया, 25 वर्ष। मीतू की आयु कितना है, 25 वर्ष। सवाल में कुछ था नहीं, थोड़ा सा पेचीला बना दिया था। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने की गति बताइए। यदि g का मान कितना हो, 10 मीटर पर सेकेंड हो। टाइम ऑफ फ्लाइंग अगर देखा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना देर रहा है ऊपर में, 10 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइंग, वस्तु जो ऊपर रहा है वो कितने देर तक रहा है, 10 सेकेंड तक। इसके लिए फार्मूला होता है 2u sin थीटा। क्या होता है, कोई वस्तु हवा में है, ऊपर उछाला गया है 90 डिग्री में। कोई भी वस्तु जब फेंकते हैं तो कितना डिग्री में फेंकाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइंग का हो जाएगा सूत्र 2u sin 90 डिग्री बाय g, बाय क्या हो जाएगा, g। टाइम ऑफ फ्लाइंग दिया हुआ है 10 सेकेंड। 2 u का वैल्यू हमें निकालना है। साइन थीटा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कटा भी सकते हैं। ठीक है, कितना बार में कटेगा,
5 बार में, ठीक है, 2 से कटा 5 बार में, अब 5 से 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50। यू का वैल्यू कितना आ गया, यू का वैल्यू कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे रेलवे के द्वारा गलत क्वेश्चन लिया गया है, 50 सही नहीं, तो कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि 10 सेकेंड उसे आने में, पृथ्वी में आने में लगा, यानी कि इधर से गया और इधर से आने में, टोटल यहाँ से गया और यहाँ आने में कितना लगा 10 सेकेंड। तो जाने में सिर्फ कितना लगा होगा 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे जी टी 10 × 5 कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से भी हम यहाँ से निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, 84 मीटर लंबे किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितना होगा। कह रहा है कि 84 मीटर का एक लंबा रस्सी का टुकड़ा है, इसे 2 अनुपात में बांटा गया है 5:7 में, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 12 से इसको भाग दे देंगे कितना आ गया 7, यही 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 7 49। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 5 35। तो बड़ा भाग पूछा है, तो बड़ा भाग कौन सा है 49, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है, अस्थाई उत्तक नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा जाइलम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संख्या 16384 का वर्गमूल है, 16384 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो अंतिम का जो लेटर है इसका देखेंगे कि ये 4 है, तो ये किसके किसके स्क्वायर का आ सकता है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ सकता है, या फिर 8 का स्क्वायर के लास्ट में 4 आ सकता है यूनिट डिजिट। अब उसके बाद बाकी संख्या को देखेंगे 163 किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच आता है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 तो बड़ा है, तो 169 नहीं लेना है, कितना लेना है 144, यानी 12 का 122 हो सकता है या 128 हो सकता है। अब ये डिसीजन कौन लेगा कि 122 होगा कि 128 होगा, तो देखना है कि ये 122 कितना ज़्यादा है। अगर ये कम होता है जैसे 145 होता है 146 होता है यहाँ, तो 122 आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अधिक है तो ये ज़्यादा नंबर वाला होगा, 2 वाला नहीं 8 वाला होगा, तो कितना होगा 128 राइट आंसर होगा। यह एक खानदानी विधि होता है, उस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं 13684, इस तरह से हम लोग निकाल सकते थे। एक बार में गया 1, फिर नहीं कुछ आया तो 1 उतरा, यहाँ कितना हो गया 2, ठीक है 2 1 और 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 63, ठीक है उतरा क्या 63 का कितने टाइम से जाएगा 2 टाइम में, तो 2 टाइम में कितना हो गया 44 हो गया। कितना बचा, फिर यहाँ पे 13 में 4 गया 9, यहाँ पे बचा 1, फिर यहाँ पे उतरेगा क्या 8, ठीक है, फिर ये कितना हो गया 284। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते थे, ये बहुत लॉन्ग विधि होता है निकालने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या वैसे संख्या क्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग लगे तो उसे क्या कहते हैं संयुक्त संख्या कहते हैं। 41 में 1 और 41 के सिवा और किसी से नहीं, 61 में 1 और 61 के सिवा किसी से नहीं, 31 में 1 और 31 के सिवा, लेकिन 51 में 3 से लगता है, 17 से लगता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 41। फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगर इसकी बात किया जाए फ्रांस की लुई, तो ये लुई 14वां का वाइफ था। किसका वाइफ था, लुई 14वां का वाइफ था।
थी मेरी लुई जो थे ये उन्हीं का हुआ है। अगर फ्रांस की क्रांति देखा जाए तो कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को, इसी के समय हुआ था, लुई 14वां के समय। इसके ही समय क्यों हुआ था? क्योंकि इसकी वाइफ जो थी मेरी वो बहुत ही खर्चीली थी और वो एक्स्ट्रा खर्च बहुत ही करता था और उस समय फ्रांस का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था। तो ये क्रांति जो हुआ था ये रूसी क्रांति ये आर्थिक तंगी के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन, एक तत्व का आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इनके नाभिक में 196 न्यूटन है तो इनकी परमाणु संख्या क्या है?